हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता और आज मैं डिस्कस करूंगी यूपी टेट का फुल सिलेबस। यूपी टेट पेपर 1 क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए जो पेपर होता है प्राइमरी लेवल के लिए, उसका पूरा सिलेबस जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक चीज़ जान लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम का जो है सही डायरेक्शन में अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए जो है स्ट्रेटेजी का जो आपका पहला पॉइंट होता है वो होता है सिलेबस। अगर आपका सिलेबस नहीं पता है तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कोचिंग ले रहे हो, कोई मतलब नहीं है अगर आपको सिलेबस नहीं पता है। अगर आपको सिलेबस नहीं जानते तो ये समझ लीजिए कि आप हवा में तीर मार रहे हैं, जिससे जो कि ज़रूरी नहीं कि निशाने पर लगे। तो किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए जो सिलेबस का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमें क्या हेल्प मिलता है कि हमने कौन सा टॉपिक कर लिया या किसी ने कौन सा टॉपिक पढ़ाया है उसको हम टिक करते हैं, और दूसरे टॉपिक अगर किसी ने पढ़ाया नहीं है तो हम अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आगे खुद जो है इनिशिएटिव लेकर सर्च करते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, मटेरियल ढूंढते रहते हैं। तो आप एक एस्पिरेंट होने के नाते आपको सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा मानना, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही आपको गाइड करती हूँ और आप लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी बीच बीच में बताती ही रहती हूँ। देखिए, अगर आपको यूपी टेट या सी टेट की तैयारी करना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैंने जो है चीज़ें अभी बेसिक से स्टार्ट करवाई है, तो अगर आपको सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि हम सब कुछ करवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आप लोगों को, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट रही हूँ, मुझे भी पता है कि चीज़ों को किस तरीके से, मतलब क्या लेकर एक जो कॉम्पिटिटर, मतलब जो कॉम्पिटिशन देता है, जो एग्ज़ाम देता है, उनके मन में क्या क्या दुविधा चलती है। ठीक है, तो अगर आपको सिलेबस पता होगा तो कुछ चीज़ें कोई बताएगा और कुछ चीज़ें जो है आप खुद भी सर्च कर पाएंगे। यहाँ पर मैं भी, एक क्लियर बात है कि मैं भी जो है पूरा नहीं करवा सकती, लेकिन मैं इतना आप लोगों को श्योरिटी दे सकती हूँ कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले मैं वो कवर करूँगी, क्योंकि यहाँ पे सभी सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाने वाली हूँ। आपका ईवीएस हो या पेपर 2 एसएसटी हो या आपका सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, यहाँ पे सभी ये चीज़ें जो है मैं ही कवर करवाने वाली हूँ। तो अभी जो है क्लासेस बेसिक से स्टार्ट हुई हैं, तो धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, और मैं जो पहले वो टॉपिक करवाऊंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो कि आपके एग्जाम में जिससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। चलो, ये सब तो रही बातें, बाकी हम कर लेते हैं काम की बातें। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लीजिए, एक मिनट पेन ले लेते हैं। हाँ, तो क्या है हमारा जो फर्स्ट टू फिफ्थ पेपर के लिए, अगर हम सीडीपी की बात करें, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र या बाल विकास, और देखो इसमें पहला जो हमारा दे रखा है बाल विकास और शिक्षण विधियाँ। ठीक है, बाल विकास में हमें क्या पढ़ना है, जिसमें मैंने टॉपिक जो है कवर करवाया है, इसका एक पार्ट रह रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं भी बताऊंगी और आने वाले टाइम में उसका जल्द ही मैं उसे कंप्लीट भी कराऊंगी। देखो, बाल विकास का अर्थ क्या होता है, मैंने समझाया था। आवश्यकता क्षेत्र, बल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा। ठीक है, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, बाल विकास के आधार पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको जो है मैं जरूर करवाऊंगी। बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक जो कौन कौन से होते हैं, वंशानुक्रम, वातावरण में कौन कौन सा आ जाता है, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को तो मैं जरूर करवाऊंगी। और इसमें हमने बाल विकास किया है, बाल विकास जो अभिवृद्धि और विकास है उसका जो पहला टॉपिक था, उसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें सॉरी मैंने कवर किया है। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आता है सीखने का अर्थ और सिद्धांत। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखिएगा, सीखने का अर्थ मतलब कि अधिगम का अर्थ, सीखने का अर्थ है अधिगम का अर्थ, मतलब सीखना और अधिगम दोनों को एक ही बोला गया है। प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है। अधिगम के नियम, जिसमें कि हमारा थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम आ जाता है, अधिगम में उनका क्या महत्व है, ये भी टॉपिक मैं कवर करवाऊंगी। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता क्या है, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता क्या रही है, थॉर्नडाइक का एक मिनट कहाँ गया, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत पैवलोव का। ठीक है, पैवलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, कोहलर का सूझबूझ तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत, वाइगोस्की। ये जो है टॉपिक, ये हम पूरा जो है कवर करेंगे। मैंने बोला ना, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो मैं पहले कवर करवाऊंगी, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें सी टेट और यूपी टेट दोनों में ही पूछे जाते हैं।
शिक्षण और शिक्षण विधाएं हम देख लेते हैं। शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं कौन सी हैं, सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण के आधारभूत कौशल। ठीक है, दूसरा हमारा जो है ये है आगे क्या है, समावेशी शिक्षा। इससे भी दोनों ही सी-टेट हो या यूपी-टेट हो, दोनों में ही पूछा जाता है। समावेशी शिक्षा, निर्देशन और परामर्श, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो टॉपिक है। शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय क्या है, पहचान, प्रकार, निराकरण। ठीक है, और अपवंचित वर्ग के लोग भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता जैसे कि दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित और वाक अस्थि बाधित, मानसिक दक्षता, इससे मतलब क्वेश्चंस आते ही आते हैं। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियां, टीएलएम जो यूज़ किया जाता है, अभिवृत्तियां। समावेशित जो बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स कौन सी, तकनीकी कौन सी हैं। समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां कौन सी हैं, अर्थात ब्रेल लिपि के बारे में। समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन और परामर्श, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके उद्देश्य, प्रकार, विधियां, आवश्यक तथा क्षेत्र। परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग कौन कौन से हैं, जैसे मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र। मतलब इनको जो है हमें पढ़ना ही है, इनसे आना ही है। ये चीज़ जो है आप एक मिनट, हाँ ये देख लीजिएगा। ओके, बाल अधिगम और निर्देशन परामर्श का महत्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अधिगम और अध्यापन, इसको देख लेते हैं। अधिगम और अध्यापन में तो अधिगम और अध्यापन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या है, देखिए बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलिएगा। वैसे इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहाँ पे मैं जो है जितने भी स्टडी मटेरियल होता है, जिसका जो भी पीडीएफ होता है, वो जो है मैं टेलीग्राम पे शेयर करती रहती हूँ। वहाँ पे आप जो है उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से जो है इसका पीडीएफ ले सकते हैं। बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। ठीक है, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं क्या हैं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, हम जानते हैं कि बालक जो है, बालक क्या बोला जाता है, बालक जो है एक साइंटिस्ट बोला है जीन पियाजे ने, बालक को जो है एक समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक खोजबीन करता है, तो बालक को जो है ये नाम दिया जाता है। तो उसके रूप में बालक को हमें पढ़ना है। बालक के अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना। बोध और संवेदनाएं क्या है, प्रेरणा और अधिगम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें से मैं कुछ टॉपिक्स जो हैं जो कि मैं करवाऊंगी ही करवाऊंगी। एक तो आपका ये वाला टॉपिक करवाऊंगी और दूसरा जो है मैं आपका ये टॉपिक भी कवर करवाऊंगी, प्रेरणा और अधिगम भी जो है कंप्लीट करवाऊंगी। तो ये जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि दोनों ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये मेरा मोटिव जो रहेगा पहले ये कि जाके, ताकि आप जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो आपका कवर हो सके, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, सी-टेट हो या यूपी-टेट हो। ठीक है, अभी आ जाता है लैंग्वेज अगर 1 की बात करें तो हिंदी आती है, जिसमें अपठित अनुच्छेद आता है, हिंदी वर्णमाला, स्वर व्यंजन, वर्णों के मेल से मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों पारस्परिक अंतर की जानकारी होनी चाहिए, जैसे स ब ड, इनकी जो है जानकारी होनी चाहिए। ये मैं पूरा पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप उसमें देख लीजिएगा। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों और क्या लिखा है, अनुस्वार, अनुनासिक, इन सब में अंतर पता होना चाहिए। संयुक्त अक्षर क्या होता है, अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने कौन से शब्द होते हैं, सभी प्रकार की जो मात्राएं हैं, विराम चिन्ह, बहुत इजी है। ठीक है, विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण के भेद। अब इसके अंदर वचन, लिंग, काल आ गया। ठीक है, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव होता है, ये लोकोक्तियाँ और मुहावरे। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि क्या होती है, वाच्य, समाज, अलंकार, कविता, कवियों और लेखकों की रचनाएं। एक चीज़ याद रखिएगा, जो सी-टेट का हिंदी होता है वो इजी होता है, बल्कि यूपी-टेट की हिंदी जो है थोड़ी हार्ड होती है, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है इसे। ठीक है, अब आ जाता है, हम इसके अंदर देखते हैं कि इसकी पैडागॉजी क्या है। हिंदी की जो पैडागॉजी है उसके अंदर क्या, अधिगम और अर्जन, जो कि मैं करवाऊंगी। भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, बालक इसे किस प्रकार से उपकरण के रूप में प्रयोग करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मौखिक और लिखित के रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किस भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका में निर्णायक
जो है निर्णायक संदर्भ। ठीक है, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की कौन कौन सी चुनौतियाँ होती हैं, भाषा की कठिनाइयाँ कौन कौन सी, त्रुटियाँ और विकार कौन सा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा कौशल भी इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाषा बोधगम्यता, प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना सुनना पढ़ना लिखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यापन में अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा, बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ इनको तो मैं कवर करवाऊंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अनसीन पैसेज पे, जो कि अगर आपका लैंग्वेज इंग्लिश है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज अगर आपका इंग्लिश है या आपका, एक मिनट कहाँ गया, भाषा सेकंड या तो उर्दू हो सकती है या तो संस्कृत हो सकता है, जो भी लैंग्वेज आपका हो सेकंड, वो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें आप देख सकते हैं अनसीन पैसेज आता है 10 सेंटेंसेज, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कौन से होते हैं, काइंड ऑफ सेंटेंसेज, पार्ट ऑफ स्पीच, काइंड ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब। ठीक है, मतलब कि जैसे हिंदी में आपका जो है पूरी ग्रामर आती है, वैसे इंग्लिश में भी पूरी ग्रामर आपको जो है कवर करना है। लेकिन ये थोड़ी जो है यूपी टेट में थोड़ी सी इजी आएगा, इसका लेवल थोड़ा सा नीचे रहता है, लेकिन सी टेट में इसका लेवल थोड़ा अप रहता है। प्रपोजिशन, कंजक्शन, टेंस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आर्टिकल्स आपको पढ़ना पड़ेगा, पंक्चुएशंस पढ़ना पड़ेगा, वर्ड फॉर्मेशंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होता है, सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर, ये बहुत ही ईजी है, मतलब पूरा ग्रामर बेस्ड है। ठीक है, और हिंदी में देखा ही आपने क्या है। अब यहाँ पे हम भाषा सेकंड अगर देखें तो आपका उर्दू आपका है तो उर्दू देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ये उर्दू का है। ठीक है, अब इसके बाद जो है ऐसे ही संस्कृत का है, संस्कृत का भी अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना, नहीं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहाँ पे मैं इजीली जो है आप लोगों को मिल जाएगा PDF। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे गणित। गणित में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है ये देख लीजिएगा, क्योंकि ये तो सबको पढ़ना है। संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग, लघुत्तम समापवर्तन मतलब LCM और LCF जो होता है, LCM और SCF। ठीक है, LCM और SCF, एक मिनट। तो ये हमारा जो कौन सा होता है, LCM और SCF। ओके, भिन्नों का जोड़। ठीक है, फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन में मतलब कि हमारा जोड़ घटाना होता है, फ्रैक्शन में एडिशन, या फ्रैक्शन में जो भी आपका मल्टीप्लिकेशन हो, आपका डिवीज़न हो, या इसके अंदर एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। आपका डेसिमल में भी ऐड, सब्ट्रैक्शन, आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सब आता है, मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग, ऐकिक नियम, प्रतिशत, बलाव, हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति, धन, मापन, समय, तौल, धारिता, लंबाई और माप, परिमिति भी आता है मतलब परिमाप, जिसमें हमारा आ जाता है कि त्रिभुज आ जाता है, आयत आ जाता है, वर्ग, चतुर्भुज। ठीक है, जिसमें मतलब कि ट्रायंगल भी आता है, आपका सर्कल भी होता है, स्क्वायर भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है, कैलेंडर भी इसके अंदर पढ़ना पड़ता है, आंकड़े, आयतन, धारिता, धन, ठीक है, घनाभ, क्षेत्रफल, आयत, वर्ग। अब आगे कुछ और चीज़ें हैं जैसे रेलवे, बस, सारणी, एक मिनट, हाँ, रेलवे या बस सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और निरूपण, मतलब मैथ्स के ये टॉपिक है, इनको जो है आपको कवर करना है। और अध्यापन में मतलब कि जो इसकी पैडागॉजी है उसमें क्या क्या है, एक मिनट, हाँ, गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन और तर्क शक्ति पैटर्न तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना। पाठ्यचर्या में गणित का स्थान क्या है, गणित की भाषा कैसी है, सामुदायिक गणित, औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से कैसे मूल्यांकन करना है, शिक्षण की समस्याएं कौन कौन सी, त्रुटि विश्लेषण, अधिगम और अध्यापन की प्रासंगिक पहलू, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है आपका EVS। ये तो मैं पूरा कवर ही कराऊंगी, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। इसके अंदर हमें फैमिली, परिवार को पढ़ना है, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे व जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति, जल, यातायात, संचार, खेल और खेल की भावना, भारत की नदियाँ कौन सी, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप और महासागर, हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात। ठीक है, संविधान, शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत। थोड़ा सा जो है यूपी टेट में आप लोगों का EVS में एक चीज़ और देखने को मिलता है कि इसमें SST भी डाल देते हैं, इसमें साइंस भी डाल देते हैं, एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ में आपके करंट्स भी डाल देंगे। ठीक है, यूपी स्पेशल भी डाल देंगे, तो थोड़ा सा आपको जो है यूपी टेट का सिलेबस जो है थोड़ा सा ब्रॉड है। ठीक है, जिला पंचायत भी आ जाएगा, नगर पालिका भी पूछ सकते हैं, नगर निगम, जिला प्रशासन, और इसके अंदर जो है व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता। ओके,
अब इसके अंदर थोड़ा सा और हमारा जो है आगे वो भी समझ लीजिए। पर्यावरण से जुड़े जो चीज़ें हैं वो, बल्कि जो सी टेट का ईवीएस होता है वो इजी होता है। पर्यावरण आवश्यकता, महत्व, एक मिनट पेन ले लेते हैं। महत्व, उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्वबोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं। अब हमें मेन जो है इसके पेडागॉजी में क्या पढ़ना है वो देखिए, इसको भी जो है कवर करना है आप लोगों को। पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति, पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन, पर्यावरणीय अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप। तो ये रहा हमारा जो है यूपी टेट का फुल सिलेबस। अब यहाँ पर जो है आपका सेकंड शुरू हो जाएगा, ठीक है। प्रयोग और व्यवहारिक तो करना ही है, चर्चा, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री और समस्याएं। देखिए जो इतना दे रखा है सब कुछ आप लोगों को नहीं, लेकिन बस मैं यही कहूँगी जो भी कीजिए इतना अच्छे से कीजिए कि वो जो है टॉपिक ये जो 5 तैयार हों तो आपके सुपर टेट के लिए भी तैयार हो। वैसे ही ना तो यूपी टेट की नोटिफिकेशन अभी आई है, ना ही तो सुपर टेट की, लेकिन आप अगर अभी से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं तो नोटिफिकेशन कभी भी आए आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट होगा कि आपको फिर जो है जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, आप एक लेवल पर होंगे। तो इसलिए तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं भी सब्सक्राइब करेंगे तो कोई बात नहीं, बस पढ़ते रहिए। आपका मेन मोटिव होना चाहिए जो वो एग्ज़ाम क्लियर करने से। ऑल द बेस्ट। और बहुत जल्द ही मैं जो है पेपर 2 का सिलेबस जो है बताऊंगी। पहले पेपर 1 बता दिया है, पेपर 2 मतलब 6 to 8 क्लास के लिए यूपी टेट पेपर 2 का सिलेबस भी जल्द ही लेकर आऊँगी। पहले हम लोग साथ साथ में जो तैयारी कर रहे हैं वो करते रहिए।